हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस भाग में हम लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों की अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो दोस्तों बच्चा कई प्रकार से सीखता है। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो दोस्तों अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। हमारा अगला सवाल, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित पुस्तक है। दोस्तों वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है दोस्तों व्यवहारवाद। इसका नाम है दोस्तों व्यवहारवाद और वाटसन ने एक व्यवहारवादी है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को विलियम वुड ने स्थापित किया था और ये किया था दोस्तों 1879 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला सवाल, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो दोस्तों मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। हमारा अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इनका अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। दोस्तों बाल विकास। हमारा अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट बच्चा होता है। अगला सवाल है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो दोस्तों निरीक्षण विधि में व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। हमारा अगला सवाल है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो दोस्तों कला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। हमारा अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, ये कथन सत्य है। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। दोस्तों ये कथन असत्य है, क्योंकि बच्चों को विद्यालय आने से पूर्व भी ज्ञान होता है। हमारा सी ऑप्शन, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। नहीं दोस्तों कोई कष्ट नहीं होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चे कई बार वो भी सीख जाते हैं जो उन्हें पढ़ाया या बताया नहीं जाता है। अगला सवाल, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों अध्यापक की दृष्टि में ये कथन ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये कथन सत्य कथन है और सर्वोत्तम कथन है। दोस्तों हमारे सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम नए नए प्रश्न लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।